गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा वीकेंड है, स्पेशल और एक्सक्लूसिव एनालिसिस सेशन है। हमेशा हम वीकेंड वीडियोस पे एक थॉरो एनालिसिस करते हैं और अपने एनालिसिस को 5 स्टेप्स में हम करते हैं। हर बार की तरह वो शीट बनाएंगे हम सब मिलके और शीट आप सभी के साथ शेयर भी करेंगे। तो बिफोर आई टेक यू टू द analysis part, let me introduce myself. Yes, hi, I'm Kirti Agrawal and I'm a full-time day trader and trading coach. Yes, and I'm on a mission to teach 1 lakh traders across the globe, and I want them to teach this price action system which I am using so that they can also become a successful trader and they can live their own kind of life. Yes, so with this mission, I'm again here with all of you. Yes, let's get into the analysis part. So, are you all excited for the next week? Okay, आपका पिछला हफ्ता कैसा था? Let me ask you this question first. Yes, how was your last week, guys? Please type in the comment box below how was your last week. And are you all excited for the next week? As a trader, whenever you are planning for something as your next week, your next month, or maybe your next day, you should be having those positive vibes, positive energy in yourself so that you can start anything with the good vibration with high energy. यस, तो अगले हफ्ते के लिए हम सभी एनालिसिस करेंगे. सो आर यू ऑल एक्साइटेड? Yes, just type a yes, I am excited in the comment box. Let's get into the analysis part. So let me take you to the chart now. Now this is the mind map और ये वो माइंड मैप है जो हम हर हफ्ते बनाते हैं और दिस इज द 5 स्टेप प्रोसेस, 5 स्टेप एनालिसिस जिसको हम अपनी ट्रेडिंग के लिए दिस इज अ काइंड ऑफ आवर ओन ट्रेडिंग प्लान जो हम अपनी ट्रेडिंग के लिए बनाते हैं और राइट फ्रॉम द psychology, risk management, then the global market analysis, commodities analysis, and then the strategy part. तो हम शुरुआत करेंगे साइकोलॉजी पार्ट से और विल गो डाउन टूवर्ड्स द स्ट्रैटेजी पार्ट. तो पहला नंबर साइकोलॉजी का है और फॉर दैट लेट्स गो टू द चार्ट एंड लेट मी ओपन अप द S&P निफ्टी. दिस इज निफ्टी 50. यस, हियर. और अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो व्हाट वाज द साइकोलॉजी लास्ट वीक? एनी वन ऑफ यू इफ रिमेंबर, क्या साइकोलॉजी बाजार में काम कर रही थी और जिसकी हमने बात भी की थी कि ये लोग सोच रहे हैं कि 16,000 तो आएगा ही, 16,000 विल कम और 15,900 से ये हाई जो पहले का लगा था 915 एंड दिस वाज द 914. तो 914 915 का जो हाई है इस जोन में बार बार प्राइस जा रही है. इफ यू गो बैक टू द 60-minute चार्ट हियर यू कैन लुक एट इट क्लियरली. यस, लास्ट वीक हमने अपने एनालिसिस में देखा था कि एक बार ही ये था जब ये लेवल क्रिएट हुआ. दिस वाज द फर्स्ट रीटेस्ट, सेकेंड रीटेस्ट, थर्ड रीटेस्ट, फोर्थ रीटेस्ट and this was the 5th time last week when it finally crossed it. और सबसे खूबसूरत चीज जो हमें यहाँ पे लगी कि इसने इसको क्रॉस किया. ठीक है, क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे आया और इस जोन को इसने रीटेस्ट किया. दिस इज कॉल्ड एज रीटेस्टिंग एंड देन इट क्लोज्ड हियर. तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो अभी तक का जो निफ्टी का टॉप बना था, क्लोजिंग प्राइस उस टॉप के ऊपर आई है. दिस इज अ पॉजिटिव साइन. देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो चीजें एकदम क्लियर है. लेट मी टेल यू दोस टू थिंग्स हियर. पहली बात ये कि जो 15,900 920 का जोन है, that zone got tested multiple number of times और multiple number of times में retest होने की वजह से now it has become insignificant to us. तो जो ये लेवल है
निफ्टी में 15,900 से लेके 920 930 का ये जो एक बैंड चल रहा था, इस बैंड को प्राइस ने इतनी बार रीटेस्ट किया, द मोर नंबर ऑफ टाइम अ लेवल गेट्स टेस्टेड, इट बिकम्स वीक. दिस इज वन teaching which I have given you multiple number of times. All those old subscriber must be remembering this. Yes. तो ये जो एक प्राइस बैंड है, इसको प्राइस ने 4 बार पहले टेस्ट किया, 5वीं बार पिछले हफ्ते इसने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके ऊपर गई, इसने एक रीटेस्ट किया और उसी बैंड में, उसी प्राइस के ऊपर, बिकॉज वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट एक्ट्स लाइक अ सपोर्ट. पहले ये रेजिस्टेंस था, सीलिंग थी, प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रही थी. नाउ वंस दिस इज क्रॉस, इट इज नाउ एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट मूव ऑफ द प्राइस. अब जिस स्थिति में, जिस प्राइस पॉइंट पे हम खड़े हैं, वहां पे दो बातें हो सकती हैं. देयर कुड बी टू थिंग्स एट दिस लेवल इनटू निफ्टी. फर्स्ट थिंग इज, या तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो, हम जहां तक ऊपर गए गए, फिर हम अगले हफ्ते लुढ़क के नीचे आ जाएं. दूसरी चीज ये हो सकती है कि दिस टाइम दिस इज द रियल ब्रेकआउट और हम इस सपोर्ट को, क्योंकि अगर आपको याद हो तो फ्रॉम 600 टू 900 इट वाज ऑलमोस्ट अ 300 पॉइंट प्राइस बैंड, isn't it? तो अब अगर ये 300 पॉइंट का प्राइस बैंड ब्रेक हुआ है, तो एज पर द थ्योरेटिकल पार्ट, एज पर द डाउ थ्योरी, हमको यहाँ से 300 पॉइंट अब ऊपर जाना चाहिए, चाहिए ना, चाहिए. तो अब अगर हम 15,900 में 300 जोड़ दें, तो 16,200 से लेके 250 का जो प्राइस बैंड है, दिस इज द टारगेट और दिस इज द रिवॉर्ड फॉर ऑल दोज पीपल हु केप्ट पेशेंस इनटू दिस जोन, फॉर द बायर्स स्पेशली. या तो अगर ये प्राइस बैंड ब्रेक होती है, नाउ देन द नेक्स्ट लेवल इज the same which I have just told you, 16,200 to 250 is the next zone. तो अब दो चीजें हैं, let me tell you, है ना, बिल्कुल इसको क्लियर रखिए अपने दिमाग में. एक चीज, या तो हम फॉल्स ब्रेकआउट करेंगे तो हम गए ऊपर, अब नीचे लुढ़केंगे और फिर से वही 15,600, ज्यादा मूड खराब हो गया तो इस बार 15,550, 15,550, 500. और अगर ये सच्चा है, अगर ये ब्रेकआउट सच्चा है, तो फिर हम यहाँ से 16,200 से 250 के प्राइस बैंड में जाएंगे. Is this clear to all of you? All the viewers, all the students, all the traders, just type in the comment box, yes, it is clear. Let's just pair, because I want this to be an interactive session. This is no boring video ki jo aap dekhte ja rahe hain. I want all of you to understand. See, every week I give my 30 minutes just for make you understand कि प्राइस में, मार्केट में क्या हो रहा है, उसको समझिए. दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वीडियो जो आपने देखा फटाफट और निकल गए. दिस इज फॉर यू. और लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैडम, आई वॉच योर वीकली वीडियो एवरी सिंगल ट्रेडिंग डे, क्योंकि वो चीजें पूरे हफ्ते के लिए वैलिड होती हैं. यस. तो अब उसके बाद दूसरा केस था हमारा जहां से हम नीचे आ जाएंगे. नाउ लेट्स गो बैक टू द बैंक निफ्टी एंड लेट्स चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग देयर. सो आई विल टेक यू टू द बैंक निफ्टी नाउ. यस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट निफ्टी गाइस. या, नाउ लेट्स क्विकली गो टू द बैंक निफ्टी एंड दिस इज योर बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी एक ये वाला लेवल था, दिस वन, और इस लेवल के बाद हमने देखा कि प्राइस ने इसको ब्रेक किया और फ्राइडे के दिन प्राइस इसी बैंड में फॉल बैक हो गई. ठीक बात है. अब यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग है निफ्टी की तुलना में, क्योंकि इसमें हम उस रेंज में वापस गिर गए हैं. हमने रेंज को क्रॉस किया था, पर हम वापस उसी रेंज में गिर गए हैं. इसलिए दिस टाइम इट इज डिफरेंट फॉर द बैंक निफ्टी. और अगर हम दोनों को कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर द टू, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी राइट नाउ एज पर द क्लोजिंग एनालिसिस, इट सीम्स वीकर देन द निफ्टी.
ठीक है, लेकिन यस यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट, बिकॉज इफ निफ्टी हैज ब्रोकन आउट एंड इफ निफ्टी विल गो टू द 16,200 250, then definitely bank nifty will also perform, but let's keep an unbiased research for the moment. और अगर हम unbiased होके बैंक निफ्टी को देखें तो this was your resistance zone, ठीक है, this was when it was created first time, देन अगेन यहाँ पे गई वापस नीचे धड़ धड़, फिर यहाँ पे टॉप बनाया, फिर धड़ाम ये देखिए कैसे गिरी है, बिल्कुल। और ये तीसरी दफा है कि जब ये ऊपर गई, अभी इसने गिरी नहीं है लेकिन इट फॉलन बैक अंडर द सेम जोन। अब ऐसे केस में एक चीज होती है, या तो ठीक है फ्राइडे था इस वजह से हम नीचे आ गए और फिर से हम ऊपर जाना शुरू कर दें, दिस इज द वन केस। और दूसरी बात है, अगर वो निफ्टी में फेक ब्रेकआउट है तो फिर ये बैंक निफ्टी में भी है, और जो दूसरा केस हमारे पास है कि हम यहाँ से गिर जाएंगे। तो ये दो केसेस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सो बैंक निफ्टी जब ऊपर जा रही थी तो द लोअर प्राइस बैंड वाज दिस, ठीक है ना, 34,800 34,850 900, तो ये हमारा लोअर प्राइस बैंड है लगभग 900,000 पॉइंट का करंट लेवल से। तो अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ से रियल ब्रेकआउट दिया है, तो if you add 1,000 points to the 35,800, your next zone into the bank nifty is around 36,800 to 37,000, so this is your next zone। अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम यहाँ से इस जोन तक फिर जाएंगे, ठीक बात है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट कर रहे हैं तो फिर से हम इस जोन तक, ये वाली जो हमारी लाइन है 34,859 तक यहाँ पे वापस आएंगे। तो दोनों चीजें सिमिलर है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर हम दोनों को समराइज करें तो दोनों को समराइज करने पे एक ही कंक्लूजन निकलता है। लेट मी सम अप दिस ऑल फॉर यू गाइस। या yes, so if you look at the nifty right now, we have broken the zone into nifty, और अगर ये breakout सच्चा है, सही है, तो हम 16,200 250 के zones में जाएंगे। उसी दौरान हम बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट भी अगर सही निकलता है तो हम बैंक निफ्टी में 36,800 से 37,000 के जोन्स में फॉल करेंगे, टेस्ट करेंगे उसको। और अगर ये फेक ब्रेकआउट है और मार्केट का मन है कि थोड़ा और साइडवेज करे, थोड़ा और लोगों को परेशान करे, तो फिर हम यहाँ से वापस गिरेंगे। और वही जो हमारी रेंज है निफ्टी में 15,600 to 550 into Nifty, and 34,800 to 900 into Nifty Bank. So this is the zone जहाँ पे हम वापस आएंगे। So is this clear to all of you? So the analysis part we have just covered, the strategy part. Now let's quickly go to the commodities, क्योंकि हम commodities का analysis करेंगे, हमारे प्रिय गोल्ड सिल्वर कॉपर क्रूड एंड ऑल द मेटल्स, है ना, प्लस हम ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि परोक्ष या अपरोक्ष, यस, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन चीज़ों का प्रभाव हमारे मार्केट पे भी पड़ता है। दिस आर फ्यू थिंग्स आई कीप टेलिंग यू, क्योंकि you all know I'm a spiritual person, so I'll be telling you, and I'll be relating the universal laws with the market, yes, to bring out that magic, yes। तो चलिए अब हम पहले commodities का analysis करते हैं, then I'll come to the global markets, yes, let's go। So here we come to the charts, and let me give you first the commodities, yes। So I'll take you to the gold, and the best way to analyze the gold is you look at the gold into dollar terms, ठीक है। अगर हम इंडियन डॉलर का, इंडियन MCX गोल्ड या MCX सिल्वर का एनालिसिस करते हैं, so sometimes you didn't get the clarity about the market but if you look at the international gold, if you look at the international silver, it gives you much more clarity
तो एक पीस ऑफ एडवाइस आप सभी के लिए कि जब भी आप एनालिसिस करें, लुक एट द इंटरनेशनल गोल्ड, लुक एट द इंटरनेशनल सिल्वर। यस, हियर इज योर गोल्ड। और हमने देखा कि एक बड़ी भारी फ्राइडे को बुलियन में गिरावट आई, खरीदने वालों का काफी दिल टूटा है। तो चलिए दिल जोड़ने की कुछ तरकीब निकालते हैं। दिस इज हाउ इट हैज फॉलन, एंड इफ आई यूज द averages here, yes, this was the point जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट का काम कर रहा है, और ये जोन बना के हम थोड़ा सा ऊपर गए और इस एवरेज को टेस्ट किया। तो मेन इशू हेयर इज, अगर गोल्ड को यहाँ से ऊपर जाना है तो गोल्ड को 1834, दिस 1834 डॉलर का जो प्राइस बैंड है, इसका ये जो लेवल है, इसको ब्रेक करके फिर यहाँ से ऊपर जाना होगा। तो maximum correction is allowed till only the 50% of entire move, which came from $1750 to the $1834। तो maximum correction 1800 1800 से लेके this is your 1792 इतने डॉलर तक आ सकती है। मतलब जो फ्राइडे को गिरावट आई है ऑलमोस्ट 1% की गोल्ड में, 1% ज़्यादा से ज़्यादा और गिर सकता है। और अगर नहीं गिरे तो थोड़ा सा $8-10 की नॉर्मल करेक्शन आके फिर गोल्ड वहां से ऊपर जा सकती है। बट दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन द गोल्ड कैन स्टे इन्वेस्टेड। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन द लॉन्ग टर्म चार्ट। यस, देखिए ये बाजार है सर। यस, बाजार कभी भी एक सिंगल लाइन में ऊपर नहीं जाएगी। दिस इज हाउ इट मूव्स ऑन। यस, अगर आप देखिए ईसीजी की जो रिपोर्ट आती है, ईसीजी में भी कैसा होता है, ऐसे ऐसे चले तो इंसान जिंदा है, सीधी लाइन बन जाए तो बाजार भी जो चलेगा, बाजार भी है ना स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस एंड दिस दिस दिस, या तो गोल्ड भी अभी नीचे आई है फिर ऊपर जाएगी। बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, है ना, एंड स्पेशली वी इंडियंस लव गोल्ड। यस यस, जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स लव गोल्ड। यस, तो stay invested in the gold and I don't see any problem in the charts. Yes, let's go back to the silver. लोग कह रहे हैं कि मैडम आपने कहा था सिल्वर 1 लाख चली जाएगी, कब जाएगी? जाएगी जाएगी, जरूर जाएगी। और सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल है, और सिल्वर में एक उम्मीद थी कि ये इस जोन को रीटेस्ट कर दे, और वो हमने देखा कि शुक्रवार को फ्राइडे के सेशन में सिल्वर गिरी है। मेरे हिसाब से सिल्वर को अब और नहीं गिरना चाहिए, भले वो 200-400 पॉइंट का गैप डाउन करके फिर ऊपर चली जाए, या उसका मूड नहीं होगा तो डायरेक्टली ऊपर चली जाए, लेकिन सिल्वर को अब यहाँ से नहीं गिरना चाहिए। अदरवाइज द होल स्ट्रक्चर, ये जो बैंड है, ये ही चेंज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में मंडे का दिन बहुत क्रूशियल रहेगा, वहां से गिरावट नहीं बढ़नी चाहिए। तो थोड़ा सा सिल्वर पे जरूर आप सभी ध्यान रखेंगे। दिस इज एट क्रूशियल लेवल्स। यस, और लेट्स लुक एट द मेटल साइड। मेटल्स में पहले हम क्रूड देख लेते हैं, देन विल कम टू द मेटल्स। यस, सो लेट्स गो टू द क्रूड ऑयल और एमसीएक्स क्रूड हम देखें तो देखिए यहाँ पे हमने लाइन लगाई थी, ये 61.8% के बाद फिर से नीचे गिरने लगा क्रूड ऑयल। तो क्रूड कैन स्टिल फॉल फर्दर। यस, क्रूड कैन स्टिल फॉल। और लेट्स लुक एट द कॉपर। कॉपर में मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि 776 तक जा सकती है। इट इज गोइंग साइडवेज राइट नाउ। तो मेरे हिसाब से कॉपर अभी यहाँ से ऊपर जाएगी। दिस इज ओनली अ बैंड वेयर इट इज साइडवेज, so stay invested in copper. Yes, one way is you buy on the dips and then you sell on the rips. Another way to do it is you stay invested. So now the choice is yours. Yes, choice is yours, क्योंकि आपको निर्णय लेना आपको क्या करना है। If you don't like the volatility, just stay invested. If you like the volatility, yes, in life, in market, everywhere, yeah, then you go for the intraday. Like the volatility, so you need to decide. Yes, I can give you the game plan. हम आपको चार्ट सिखा सकते हैं, हम आपको गेम प्लान दे सकते हैं, हम आपको ट्रेडिंग रोड मैप दे सकते हैं ना। एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर यूनिक। यस, और we need to choose the trading style as per our own
things, our own instincts, our own capabilities. So what suits you, you need to decide. Suppose if you are an aggressive person, अगर आप aggressive हैं, ठीक है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है या बहुत शांति से नहीं काम कर सकते, तो फिर आप you love volatility, ठीक है, आपको वोलेटिलिटी ट्रेड करना अच्छा लगेगा. कोई बहुत काम कंपोज्ड है, नहीं चाहता ज़्यादा उठा पटक, बहुत झंझट नहीं चाहिए, देन he or she can stay invested. तो आपको अपनी नेचर के साथ अपने ट्रेडिंग स्टाइल को मैच करना पड़ेगा. वाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल? क्योंकि उनका नेचर एग्रेशन है ना, उनकी स्ट्रेंथ एग्रेशन है, और वो ट्रेड क्या करते हैं, स्विंग ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. नो, दिस इज नॉट देयर नेचर. तो यू नीड टू मैच योर ट्रेडर नेचर विद योर ट्रेडिंग स्टाइल, देन यू सी द मैजिक. Yes, if your bulb is on, just type bulb on. Yes, nice. So let's go back, because we have 30 minutes only, so let's go back to the global markets quickly. और ग्लोबल मार्केट्स हम देख लेते हैं. दिस इज योर डाउ जोन्स. डाउ थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और डाउ ने एक ट्रिपल टॉप टाइप से बनाया है, तो हो सकता है थोड़ा और नीचे आए, और यहाँ पे साइडवेज हो सकता है. सो आई एम नॉट लुकिंग इट एज अ फॉल, बट आई एम मोर लुकिंग इट एज अ साइडवेज मूव. Nikkei is again coming down. Bovespa, if you look at the Bovespa coming off, if you look at the US dollar index, it is moving up. If you look at the S&P 500, S&P 500 is coming off. तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी था हमारे भारतीय बाजारों के ऊपर नहीं जाने का, क्योंकि हमको पिछले हफ्ते ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिला. इवन इफ यू सी, Nasdaq has come off. तो so far if we sum up the whole global market, looking at the charts, global markets में profit booking आई है, and profit bookings will happen. तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग और गहरी होती है, हमको ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिलता, तो हमारा ब्रेकआउट फॉल्स हो जाएगा. तब भी हमारे पास एक औपचारिकता है, हमारे पास एक दूसरा तरीका है कि हम उसको बेच सकते हैं. और अगर ये ग्लोबल मार्केट जो 2-3 दिन का करेक्शन आया पिछले हफ्ते, उसमें पेट भर गया उनका, अगर वो वापस ऊपर जाना शुरू करते हैं, तो फिर हमारा ये ब्रेकआउट सर्वाइव कर जाएगा, और हम 16,200 से 16,250 के प्राइस बैंड में वापस पहुंच जाएंगे. तो देखिए, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर. अब अगर निफ्टी ऊपर जाएगी, तो फिर मेटल्स भी चलना शुरू कर देंगे, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक, सब चलेगा. क्रूड नीचे आ जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, गोल्ड सिल्वर ऊपर भागेगी. हमारा जो इंडियन रुपी है, USD INR, उसमें करेक्शन शुरू हो जाएगी. तो इस तरीके से सारी चीजें, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड, जस्ट नॉट अबाउट द डिफरेंट मार्केट्स और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. यस, वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. वी ऑल belong to the same God, to the same Lord. So yes, let's go back to the mind map and see what we have not covered yet. Yes, so this is the mind map, or psychology is the same. People are expecting for a 16,000. Risk management 1 to 2%, and 100% in the case of breakout. Usual quantity is 50%. So let's keep it the same for this week as well. Global markets are neutral to positive. Let me change this. They are more of sideways. ठीक है, sideways. And gold, if you look at the gold is sideways again. I'm not using bearish because it's only one day it started falling, so I will not consider it as a bearish sign, but I'll consider it as a sideways move. Metals are bullish. Crude is sideways to bearish. So let's keep crude and metals as it is. Strategy क्या है हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? You will write or you want me to write? Me to write. Okay. तो strategy ये है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में levels for Nifty is your 16,200 to 16,250 in case of breakout, and in other case it is 15,600 to 15,550. So I have written the big zones this week.
Similarly, into the Nifty bank, all the bank Nifty lovers, yes, I'm coming to you guys, don't worry. बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो 36,800 टू 37,000 in case of breakout survives. If not, then we'll fall back to 34,800 to 34,500. So this is the zone in other case. तो पहले cases में अगर हम देखें तो first case is that Nifty can Nifty breakout can survive, and the second case is, the cases are the same in both Nifty and Bank Nifty, is that breakout will not survive. ठीक है, तो आई एम removing Nifty. This is for both. So breakout can survive, breakout will not survive. So this is the sheet again we have made for this week from 19th July 2021 to 23rd July 2021. So we have covered all the parts. Let's come back and let me thank you all for your precious time. So guys, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई फील कि हर हफ्ते आप लोग 30 मिनट 25 से 30 मिनट स्पेंड करते हैं ये वीडियो को देखने के लिए, और आई फील दिस इज अ टाइम वेल स्पेंट. दिस इज अ टाइम विच यू स्पेंड, एंड आई रियली वॉन्ट टू एक्नॉलेज ऑल ऑफ यू कि आप कुछ और भी कर सकते थे. मे बी आपने कुछ काम छोड़ के ये वीडियो देखी होगी, लेकिन दिस वीडियो हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड इट हैज एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर ट्रेडिंग. यस, तो आपको वीडियो कैसी लगी थोड़ा सा समय ज़रूर निकाल के कमेंट करें, और आपको ये जो शीट है वो शीट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, बिटली लिंक होगी, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.